फरीदाबाद में नगर निगम के 61 कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर दी और सभी हड़ताली कर्मचारी नगर निगम कार्यालय में धरने पर बैठ गए। कर्मचारियों को पक्का करने, ठेकेदारी प्रथा बंद करने की पुरजोर मांग उठाई है। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने साफ कहा कि दिवाली का त्योहार है, इसलिए वह हड़ताल पर जाना नहीं चाहते, लेकिन सरकार को उनकी बातें माननी पड़ेंगी। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों में नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। कर्मचारियों को नियमित करने की भी इस दौरान मांग उठाई गई। कर्मचारियों ने ऐलान किया है कि अगर सरकार उनकी समस्या का समाधान नहीं करती, 19 तारीख से 2 दिन काम बंद हड़ताल की जाएगी और तब भी सुनवाई नहीं हुई तो 20 तारीख से कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। देखिए, भूख हड़ताल पर जो आज बैठे हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश की पालिका परिषद निगमों के 90 पालिकाओं के कर्मचारी आज भूख हड़ताल पर हैं। और ये जो बैठे हैं, आज सरकार लगातार जो पालिकाओं के परिषदों के निगमों के कर्मचारी हैं, चाहे वो तृतीय श्रेणी के या 4th क्लास के या फायर का कर्मचारी है, उन सभी कर्मचारियों का सरकार जमकर शोषण कर रही है। हमारी कई दौर की वार्ता सरकार से हुई हैं। तत्कालीन विभाग के जो हमारे मंत्री थे आदरणीय अनिल विज जी, उनसे हमारी मुलाकात 25 अप्रैल 2020, 17 अगस्त 2020 को हुई। और जो वर्तमान में अब हमारे विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनसे भी 10 मई और 28 जून को हमारी बात हुई। और जो पालिकाओं के तमाम कर्मचारियों की मांगें हैं, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करने की कहें, और जो PF ESI काटी जा रही है उसको खाते में जमा करने की, क्षेत्रफल आबादी में अनुपात में भर्ती करने की, फायर विभाग के जो 1366 कर्मचारी उनको समायोजित करने की, तमाम मांगों पर जो हमारी 16 सूत्रीय मांग है, तमाम मांगों पर हमारी सहमति हुई है। लेकिन सरकार का बड़ा दोहरा चरित्र है कि सरकार मांग तो मान लेती है, लेकिन मानने के बाद उन पत्रों को लागू नहीं करती है। हम लगातार सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई एक बात नहीं सुन रही। इसलिए मजबूर होकर के नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा ने ये आंदोलन दिया है और हम 4 अक्टूबर से लगातार आंदोलन पर हैं और इसी संदर्भ में आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर भूख हड़ताल जारी है। हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो गरीब कर्मचारियों के आप मांगों की अनदेखी कर रहे हो, मानने के बाद पत्र जारी नहीं कर रहे हो, इसको आप तुरंत प्रभाव से पत्र जारी करें, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा आगामी तीखा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी। कर्मिक भूख हड़ताल है जो आज से शुरू होकर के अगले 2 दिन तक चलेगी और प्रदेश की 59 नगर पालिकाओं में 22 नगर परिषद और 11 नगर निगमों में पालिका परिषद निगम अग्निशमन के कर्मचारी अपनी न्यायप्रिय मांगों को सरकार से मनवाने के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार से हमारी मांग है कि सरकार ठेका प्रथा को समाप्त करे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बंद करे और जो हमारे कर्मचारी, चाहे वो डोर टू डोर के ठेके में हैं या वर्क आउटसोर्स के ठेके में हैं, O&M के ठेके में हैं, उन सबको विभाग के रोल पर करें। पालिका परिषद निगमों में जितने भी 3, 4th क्लास के कर्मचारी लगे हैं, उनको हरियाणा कौशल रोजगार निगम से बाहर करे और विभाग के रोल पर करे। जो पार्ट 1 के कर्मचारी जिन्होंने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, उनके 4-4 महीने का वेतन तुरंत प्रभाव से जारी करें। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के साथ पुरानी पेंशन बहाल करे, समान काम समान वेतन दे, अन्य मांगों का समाधान करें। अगर सरकार समाधान नहीं करेगी तो हम 19 तारीख से 2 दिन की काम बंद हड़ताल करेंगे और ये दिवाली का त्यौहार है। अगर सरकार ने जल्द बातचीत नहीं की तो हम 20 अक्टूबर को इस 2 दिन की हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलेंगे। और हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि अब ज़्यादा अन्याय हम नहीं सहेंगे। आए दिन सीवर में मौतें हो रही हैं, सफाई मजदूरों का ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार जो है वाल्मीकि प्रकट दिवस पर आयोजन करके इन गरीब आदमियों के उत्थान करने का ढोंग करती है, दूसरी तरफ प्रदेश में आए दिन सीवर सेफ्टी टैंकों में मौत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के अनुरूप मैनुअल स्क्वेंजिंग का काम नहीं होना चाहिए, फिर भी सरकार उसको रोकने में असफल है। तो निश्चित तौर पर सरकार की जो असफलता है और गरीब सफाई कर्मचारियों के प्रति जो सरकार की बेरुखी है, उससे प्रदेश के सफाई कर्मचारी नाराज हैं, चाहे वो शहर का। आपकी ये मांगे काफ़ी पुरानी है, क्या कारण है कि अब तक सरकार ने आपकी मांगों को पूर्ण? एक्चुअली सरकार की नीयत नहीं है सफाई कर्मचारियों का उत्थान करने की, केवल ढोंग करती है। केवल दलित महापुरुषों के जयंती पर आयोजन करेगी
और ऐसा प्रतीत होता है कि भाई वो बहुत ही दलित हितैषी हैं, लेकिन जो असलियत में सरकार का पर्दे के पीछे चेहरा है वो घोर दलित विरोधी चेहरा है। और ये 7 अक्टूबर को गोहाना में मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं श्री गिरिराज महाराज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का प्रीमियम संस्थान PGS नेशनल कॉलेज ऑफ लॉ, मथुरा भरतपुर रोड, मुढ़ैसी, मथुरा।